अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त इलेक्शन 2024 के हवाले से सियासी गहमा गहमी जारी है और आज बड़ी ज़बरदस्त इलेक्शन मुहिम चूँकि चल ही रही थी और नवाज शरीफ साहब ने बहुत दिनों के बाद हमें नज़र आए अपनी फॉर्म में और उन्होंने कहा कि अगर जजेस इस मुल्क को चलने देते, प्राइम मिनिस्टर को चलने देते तो आज ये हाल ना होता। तनकीद करते हुए नज़र आए पिछली हुकूमतों पे भी और ख़ास तौर पे जो उनके साथ पनामा केस में हुआ और उसके बाद जो सूरत हाल बनी, वो आज मानसरा की आवाम से ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त तक यहाँ पे एक ज़बरदस्त मोटरवे चूँकि बन ही चुकी है और यही मोटरवे आगे मुजफ्फराबाद तक जाती, तरक्की होती। तब्दीली के नाम पे वोट लेने वालों ने सूबे का बुरा हाल कर दिया और न सिर्फ सूबे का बल्कि पूरे पाकिस्तान का ही। साथ ही साथ चूँकि इस वक्त एक मोमेंटम बन रहा है, जब हम बात करते हैं सियासी तौर पे इंतखाबी मुहिम की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब शहबाज शरीफ साहब जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, वो भी आज इलेक्शन रैली को लीड करते हुए नज़र आए। ज़बरदस्त क्राउड उनके साथ भी था। उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम लिए बगैर उनको जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि वो लोग बात कर रहे हैं जिनके अपने सूबे में साफ़ पानी नहीं है, साफ़ पानी का पीने का पानी मैसर नहीं है और यहाँ पे तो रोटी भी मिलती है और पानी भी। इसके अलावा मरियम बीबी ने भी तनकीद की कि जो लोग मिलियन ट्री सोनामी का नारा लगा कर आए वो पहले से लगे हुए दरख्तों की लकड़ियाँ भी बेचकर खा गए। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मसाइल का मुकाबला कर सकती है। वो पंजाब के मिशन पे हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब में हम वापस आ रहे हैं और जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी, अब हम वहीं से कम बैक करेंगे, सरप्राइज़ देंगे। इससे पहले हमें रोका गया, हमारी इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने की और एक साजिश के तहत हमारे वोट बैंक को यहाँ से ख़त्म किया गया। ये तनकीद या जलसों में ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन स्लोगन वो दे रहे हैं कि हम हेल्थ और तालीम के ऊपर काम करेंगे। लेकिन जब हम सिंध के हेल्थ की बात करते हैं, यहाँ के तालीम सिस्टम की बात करते हैं, तो वो एक ख़ुद सवालिया निशान है और 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है उसके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है। लेकिन ज़ाहिर है एक सियासी गेमा गेमी है। कल इतवार का दिन था और कराची में क्यों पाकिस्तान ने भी ताकत का मुजाहरा किया, ज़बरदस्त पावर शो किया और अब ज़ाहिर है सियासी मंजरनामा जब हम देखते हैं और इसको आने वाले दिनों के ऊपर और ख़ासतौर पे 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इस वक्त माहौल जो है वो लीडिंग पार्टी कौन होगी, सारे दावेदार हैं। और ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब जो आज बात कर रहे थे वो कह रहे हैं कि लगता है कि पाकिस्तान में अफ़गान दोस्त पॉलिसी बनाने वाली हुकूमत होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, इस पर भी आगे चल के बात करेंगे। पैनल पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सदीकुल फ़ारूक साहब, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सदीकुल फ़ारूक साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। डॉक्टर महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान से। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी। बहुत शुक्रिया। सदीकुल फ़ारूक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं, एक तो आज चार्ज नज़र आए चूँकि जनाब नवाज शरीफ साहब और बड़े दिनों के बाद हमें क्राउड भी नज़र आया मानसरा में। वो बता रहे थे कि कैसे माजी में क्या हुआ और आने वाला प्लान क्या होगा, कैसे पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके आएंगे। वो ये उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस बिगड़े हुए हालात को वापस लाना जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ होगा, बड़ा मुश्किल टास्क होगा। किस तरह देख रहे हैं उनकी आज इस स्पीच को? सदीकुल फ़ारूक साहब। जो गुफ्तगू फरमाई है जी जी, उसमें काफ़ी बातें की हैं। मुस्लिम लीग नून, ये जो मानसेरा का आपने जिक्र किया, जी जी, ये जिस वक्त मोटरवे बन रहा था तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे, एक दिन मुझे भी साथ ले गए इंस्पेक्शन करने के लिए। तो वो उस वक्त तकरीबन ये मुकम्मल होने वाला था, बहरहाल कुछ थोड़ा सा काम रहता था। तो नवाज शरीफ साहब गिलगित बल्तिस्तान हो, मरी हो, लाहौर हो, पाकिस्तान के मामलात हो, सिंध हो,
डाकू राज हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, वो अल्लाह के फजल करम से काम करने वाले आदमी हैं। जो वादा करते हैं वो पूरा करने की कोशिश करते हैं और एहसान भी नहीं करते कि जी मैंने बड़ा एहसान किया। हर हुक्मरान का ये फर्ज है। ये जो 2.5 साल के लिए 90 में आए वजीर आजम, एक इनकलाब ले आए जी। लेकिन उन्हें फिर गुलाम इसाक खान ने उठा के बाहर फेंक दिया। उसके बाद 97 में आए तो फिर आप देख लें कितने काम हुए। फिर परवेज मुशर्रफ साहब आ गए। फिर ये 2013 से 2017 तक फिर किस तरह से नवाज शरीफ साहब को क्या सूरत हाल थी। अगर ये तसलसल चलता तो पाकिस्तान में शायद कोई मसला बाकी ना रहता। ये पाकिस्तान एक एशियन टाइगर कब का बन चुका होता। इसमें कोई कलाम नहीं, कोई दो राय नहीं। ये अभी जो 2017 की बाजी को पलटा गया है जी, तबाही और बर्बादी जो है वो माशी तौर पर पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत की गई है। अब इसे दोबारा ठीक करने में वक्त लगेगा जरूर। मिसाल के तौर पर 6.25% शरह सूद थी, वो 22-23% तक पहुंचा दी गई। अब ये किसने की है? इमरान खान ने की है। IMF के हवाले कर दिया स्टेट बैंक को, IMF के डिक्टेशन पे सारा कुछ किया। ठीक। अब सदीक फारूक साहब, इसमें तो ये इसमें कोई शक नहीं है। क्या हुआ पिछले, मुख्तसर करते हुए मैं याद करूंगा जी कि अब हमें एक तो माहौल बनाना पड़ेगा सरमायाकारी का, ठीक है, ज़राअत की तरक्की का, तिजारत की तरक्की का, अंदर इत्तेहाद का माहौल बनाना पड़ेगा। हमारी जो खारजा पॉलिसी होगी वो माशी बुनियादों पर आगे बढ़ेगी और उसके लिए हम सरमायाकारी जहाँ से भी मुमकिन हो लाएंगे। पैदावार बढ़ेगी, बरामदात बढ़ेगी, मंडी में चीज़ें ज़्यादा आएंगी, खुशहाली भी आएगी, चीज़ें सस्ती भी हो, महंगाई भी दूर होगी और कौम जो है वो अल्लाह के फजल करम से। ठीक है, मैं आऊँगा इसके ऊपर भी, ये मामला कैसे होंगे। और माजी में हमने देखा कि मियाँ साहब को जब हुकूमत मिली उनके पास उस वक्त अक्सरियत भी थी, उसके बावजूद ये सिस्टम आगे नहीं चल सका। और अब जो हुकूमत आने वाली है, जो अभी ज़्यादा वोट होंगे 8 फरवरी को, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो बज़ाहिर सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स से, और जो एक ख़ुद सियासी जमातें क्लेम कर रही हैं, तो बज़ाहिर तो ये कोई 17-18 जमातों की मिलकर हुकूमत आएगी, अकेले कोई इस पोजीशन में नहीं है। डॉक्टर महफूज यार खान साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी डॉक्टर साहब, एक तो कल आपने बड़ा ज़बरदस्त पावर शो किया यहाँ कराची में, और एक माहौल बन रहा है सियासी तौर पे। हमने देखा कि ये अब मोमेंटम थोड़ा सा बना है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो गेमा गेमी नज़र नहीं आ रही थी। आप क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमने बनाया था, हम ही पाकिस्तान बचाएंगे। क्या देख रहे हैं कराची के अवाम, हैदराबाद के, सखर के, मीरपुर ख़ास के अवाम ट्रस्ट करेंगे आप पे? जो 2013 में आपकी पोजीशन थी, उस पोजीशन पे वापस आप आ सकेंगे? कोई बड़ा सरप्राइज कम बैक? इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सिद्दीकुल फारूक साहब को सलाम पेश करता हूँ। बड़े पुराने साथी हैं हमारे, और अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये जो बात है, सिंध में जालिम और मजलूम की जंग है। मजलूम वो लोग हैं जो माइग्रेट कर आए हैं, ख्वाह वो सक्कर में रह रहे हों, खैरपुर में रह रहे हों, हैदराबाद में हो या कराची में। कराची में जिस तरीके से ध्वंस और धांधली करके कराची के डोमिसाइल बनवाकर जाली भर्तियां की गई हैं, उसका MQM एहतजाज करती रही है और करती रहेगी। हमारा बुनियादी तौर पर यह मुतालबा है कि जिस डिस्ट्रिक्ट की मुलाजमतें हों वहां उसी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को रखा जाए। ठीक है। और उसका तायुन PRC के जरिए भी हो सकता है और डोमिसाइल के जरिए भी हो सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि उन्होंने एजुकेशन कहाँ से की है, मैट्रिक इंटर कहाँ से पास किया है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, तरक्याती कामों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हम दिलो जान के साथ खड़े हुए हैं, और उनके हर तरक्याती प्रोग्राम में जितनी भी हमारी जात से या हमारी जमात से ताउन हो सकता है, क्योंकि हम एक छोटी जमात है इस सूबे में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुल्क की एक कौमी सियासी जमात है, और मियां नवाज शरीफ
इस मुल्क में चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए अपने आप को पार्टी ने पेश किया उनकी। हम दिलो जान से चाहते हैं कि मियां साहब दोबारा बरसरे इख्तियार आए और जो तरक्याती मंसूबे रह गए हैं उनको मुकम्मल करें। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें मैं आज मानसेरा की तकरीर सुन रहा था मियां साहब की। जी जी। तो उन्होंने पटरासी का तस्करा किया। जी जी। इत्तेफाक ऐसा है कि हमारा एक वहाँ पटरासी कैडेट कॉलेज है स्काउट्स का। जी जी। तो मैं अभी 2 महीने कबल वहां गया था। जितना खूबसूरत वो रोड बना हुआ है, जो सड़क बनी हुई है, मैं तो बहुत अरसे के बाद गया था। मैंने जितनी तारीफ कर सकता था वो की। और अब जब वहां पर आप मानसेरा में पटरासी के साथ ये तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज और ट्रांसपोर्टेशन और एयरपोर्ट का तस्करा कर रहे हैं तो आप एक इनकलाब बर्पा कर देंगे। उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए हमारी तमाम तर कोशिशें और काविशें शामिल रहेंगी। डॉक्टर महफूजिया खान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, पटरासी का आपने जिक्र किया। वैसे ही उस एरिया में आप जाएं तो डेवलपमेंट हुई है, चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन वो एरिया जब इंस्पायर होता था कराची से तो उस वक्त कराची में यहाँ बसेस चलती थी, ट्राम चलती थी, खुली सड़कें थी। आज वो कराची जो है वो शायद पटरासी से भी बुरा हाल हो चुका है, गांव गोट का मंजर पेश कर रहा है। तो ये जो डाउनफॉल हुआ इस शहर का, उसके ज़ाहिर एक पूरी कहानी है, लंबी कहानी में उसकी तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन अट्रैक्शन पॉइंट कैसे बनेगा दोबारा से ये शहर? देखिए, आप मास ट्रांजिट, सर्कुलर रेलवे और K4 का मंसूबा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को खुद मुख्तार कर दें, इंशाल्लाह ताला कराची में सफाई सुथराई का हाल वैसी हो जाएगा। तो मुत्तहदा कौम पाकिस्तान ने जो अमेंडमेंट्स दी हैं और उसमें यही कहा है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत बनेगी तो वो हमारी इन अमेंडमेंट्स में हमारी मदद करेंगे, जिसमें कारपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी तक डायरेक्ट फंडिंग होगी, बजाय इसके कि वो चीफ मिनिस्टर के पास आके पैसा फंस जाता था। और तो ये डायरेक्ट जब होगा और उससे ये फायदा होगा कि लोगों को पता होगा कि उनके इलाके में कितने पैसे आए हैं और उस मेयर ने या चेयरमैन ने उसमें से कहाँ क्या क्या तरक्याती स्कीमें की हैं। तो वो सब डॉक्टर साहब एक सवाल और, फिर मैं सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ जाऊंगा। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी जिक्र किया, आपने भी चूंकि मियाँ साहब की स्पीच सुनी, ओवरऑल अगर हम देखें पूरे पाकिस्तान का तो KP में चूंकि आज वो वहाँ पे मौजूद थे तो उन्होंने स्पीच भी की। वहाँ पे परवेज़ खटक साहब भी दावा कर रहे हैं कि मैं सूबाई हुकूमत बनाऊंगा, यानी मेरी जमात बनाएगी यहाँ पे सूबाई हुकूमत। साथ ही साथ PTI के भी जो हमने जलसे देखे तो उनमें भी प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है वहाँ पे। सिद्दीकुल फारूक साहब की जमात भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी क्लेम कर रही है, JUIF भी है, जमात इस्लामी भी है। ओवरऑल अगर हम देखें पिछली दफ़ा कोई 11-12 जमातें PDM की मिलकर हुकूमत कर रही थी, इस दफ़ा तो ये सारे ग्रुप जहांगीर खान तरीन की जमात भी मिला के कोई 17-18 तक नंबर्स जा रहे हैं। आपको लगता है कि इसी तर्ज की कोई हुकूमत आएगी, सब मिलजुल कर ही छोटे छोटे वोट, कुछ आपके वोट पड़ेंगे? आपने अगर गौर करें 2013 में अगर मियां नवाज शरीफ साहब चाहते तो सूबे में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बन जाती, कोलिजन गवर्नमेंट। उन्होंने इमरान खान को मौका दिया, उसको एहसानमंद होना चाहिए मुस्लिम लीग नून का, वरना अगर वो चाहते तो जोड़ तोड़ करके सरहद में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बन सकती थी। ठीक है, लेकिन ये मुस्लिम लीग की जो है वो दूरअंदेशी है कि उन्होंने इनको आजमाने के लिए ये एक सूबे की हुकूमत की। डॉक्टर साहब चूंकि वक्त में कम, ये बात आपकी ठीक है, आप चूंकि दोनों बड़े सीनियर सियासतदान हैं, समझते भी ये चीज़ें। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल होगा कि 12-15 जमातें मिलकर एक प्राइम मिनिस्टर लेकर आए? 15 क्या 20 जमातें मिलकर भी ले आएंगी, इसलिए कि मियां नवाज शरीफ किसी तारुफ के या किसी उसके मोहताज नहीं है। उनकी पॉलिसी आपके सामने है, उनका विजन और उनका जो मैनिफेस्टो है वो आपके सामने आया हुआ है, तो उसमें कोई दो राय की जरूरत नहीं है। ये जो आप 15 और 10 जमातों की बात कर रहे हैं, इस इलेक्शन में 5 या 6 जमातें रह जाएंगी और वही मिलकर हुकूमत बनाएंगी। ठीक है, लेकिन बज़ाहिर डॉक्टर साहब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिद्दीकुल फारूक साहब,
चूँकि अगेन सारी जमातें मिलकर ही वाज़े नंबर नहीं है किसी के पास। जिस तरह माजी में 2013 की अगर हम बात करें तो आपके पास नंबर्स थे। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में थी और फिर बाद में एनपी वगैरह को मिलाकर आप उनकी हुकूमत से बाहर आ गए थे। इस और 2018 में पीटीआई को तो खैर बड़ी डवाडोली पंजाबी के अंदर ना और करके उनको हुकूमत दी गई। इस दफ़ा भी मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सब लोगों को एक दूसरे के डॉट्स मिलाने होंगे तब जाके एक प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। आप समझते हैं कि ये इस तरह का इत्तेहाद आके लॉन्ग रन चल सकेगा और प्रॉपर जो मियाँ साहब आज बता भी रहे थे वो डिलीवर कर पाएंगे? चूँकि जब हमने माजी में अगर हम जाएँ तो इस तरह के छोटे छोटे इत्तेहाद जो होते हैं तो वो फिर तंग भी करते हैं, ज़रा आप ब्लैकमेल हो रहे होते हैं जब तक आप इत्तेहादियों के मुतालबात पूरे ना करें। जनाब जी, पहले तो महफूज यार खान साहब का शुक्रिया। ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं, अल्लाह ताला इन पे अपनी मेहरबानियाँ फरमाएं। आपने जो मखलूत हुकूमत की एक तरह से बात की है, जी जी, अगर इसको आपके जो तस्वुर है इसको ही मैं 1 मिनट में ले लूं, अगर तो ये 16-17 पार्टियों वाली बात नहीं होगी, लेकिन फर्ज करें तो इसी तरह ही होता है कि सबको साथ लेके चलना है, तो आखिर इनमें कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी तो होगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। 2-3-4 पार्टियां बड़ी होंगी ना। जी बिल्कुल। तो जब तक वो 2-4 पार्टियां बड़ी बैठ के मुल्की मामलात मसाइल पर इत्तेफाक राय पैदा न कर लें, जनाब पाजिशियाँ न बनाएं और उनको नाफिज करने के लिए एक मुतहिद न हो जाएं, तो आपकी बात दुरुस्त है, फिर मुश्किल होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी अगर ऐसी सूरत हाल हो। ठीक। और फिर दूसरी सूरत ये होती है कि जो पार्टी सिंगल लार्जेस्ट हो और वो अगर ये देखें कि मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे, मैं एक बात करने लगा हूँ, मैं फैसले करने वाला नहीं हूँ। जी जी प्लीज। कि मसाइल हल नहीं हो रहे, मसाइल बढ़ेंगे इस तरह से, तो ये भी हो सकता है कि 2-2.5 साल के बाद कोई मिड टर्म इलेक्शन की बात हो जाए। ठीक है। कि प्राइम मिनिस्टर अपने 2-3-4 पार्टियों के साथ मिल बैठे और कहें यार चले इलेक्शन कराते हैं मिड टर्म। ठीक है। और असेंबली तोड़ के इलेक्शन करा लें, ये भी पॉसिबल। बेहतर यही है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक सिद्दीक उल फारूक साहब एक नुकता और है बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं चूँकि वो डॉक्टर महफूज खान साहब से भी पूछूंगा। पीटीआई जो कि ज़रा अभी अपने इंतखाब से तो इंतखाबी निशान से तो नहीं इलेक्शन में जारी, आज़ाद हैसियत से ही जा रहे हैं उनके कैंडिडेट्स, इसका इनपुट कितना होगा? चूँकि खान साहब ने कहा कि मैं सियासी जमातों के साथ डायलॉग के लिए तैयार हूँ, बातचीत होनी चाहिए, तो वो तो ज़रा वक्त गुजर चुका, अब तो जो भी कुछ होगा वो इलेक्शन के बाद ही होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, चूँकि पीटीआई अगर जीत जाती है, उनके कैंडिडेट जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ज़रा वो भी तो या तो हुकूमत में या अपोजिशन में कहें तो बैठेंगे ना। देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ, पहली बात तो मैंने ये कही, अब तो सर्विस भी ये कह रहे हैं, जी जी, पीटीआई दिन ब दिन उसका वोटर टूटता ही चला जा रहा है। और ये इलेक्शन के यानी यूं समझे कि 7 फरवरी तक ये इसी तरह ही होता रहेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की खवातीन के साथ जो जुल्म ज्यादती है वो सामने आ रही है, उनकी करप्शन सामने आ रही है, उनके उल्टे सीधे बयानात सामने आ रहे हैं, उनकी ऑडियो लीक सामने आ रही हैं। ठीक। ये सारी चीजें जो हैं ये अवाम में ये तो सिद्दीक उल फारूक साहब आज को पता चल जाएगा। मुझे क्विकली ये बता दें कि अगर वो आपके साथ बैठना चाहें, यानी आपसे मुराद तमाम जो जमातें हैं, तो एक अच्छा माहौल नहीं बन जाएगा? शायद उन्होंने सीखा। कैसे बैठ सकते हैं सबके साथ, तो मुझे बताएं। या तो वो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हो, वो बुलाएं कोई ऐसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कि उसमें सारे लोग चले जाएं। अब वो इस पोजीशन में नहीं है। ये तो सर अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा ना, कि हो सकता है उनके 20-25 लोग ही फैसला कुन साबित हों। देखिए मैं 20-25 की बात आप कर रहे हैं, आखिर आप देखें ना 200 कितनी नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, 240 से ऊपर है ना जी। तो ये सारी जब सीटें होंगी उसमें चलें जी 25-30 ही मान लें, 342 टोटल। जी जी। एक रह जाएगी पीपल्स पार्टी, वो भी कुछ बातें करेगी। ये मैं आपसे अर्ज करूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज सबसे ज्यादा सीटें मुस्लिम लीग नून ही लेगी
उसका वोटर बढ़ता चला ठीक, जा रहा है। ये तो सदीकुल फारूक साहब आज को इलेक्शन आ शायद जाएंगे। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग्स भी हैं ना कि जो पार्टी लीडिंग पार्टी होगी जो कि मुस्लिम लीग नून की अगर 90 है नेशनल के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 70 है तो प्राइम मिनिस्टर आपका होगा, ज़रा आप लीड कर रहे होंगे, ऐसा ही है? देखिए, आप तो ऐसी तकसीम कर रहे हैं, मैं सपोज कर रहा हूँ ऐसे ही मफरूजे के तौर पर ये बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं भी सपोज ही कर रहा हूँ सर, तकसीम आप मिसाल, आप मतलब मेरा ख्याल में जी। इस मौके पे इस तरह के मफरूजे जो हैं वो सामने नहीं लाने चाहिए। ठीक है, हमें इंतजार करना चाहिए। चले इंतजार करेंगे। डॉक्टर महफूज यार खान साहब मसलन जी, ये जी। कहते हैं जो आज अभी आपने दोहराया जी। कि जी हमें साजिश के तहत पंजाब से निकाला गया। भाई साजिश आपके खिलाफ किसने की? ठीक, आपकी हुकूमत बन गई 2008 में, 4 घंटे की लोड शेडिंग को आपने सदीकुल फारूक साहब मैं ब्रेक से बात, क्योंकि पीपी हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी, तो मैं उनसे पूछेंगे। मैं क्विकली डॉक्टर महफूज यार खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करता हूँ, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। डॉक्टर साहब, ये जो एक मिल मिला के सारी हुकूमतें जिस तरह सदीकुल फारूक साहब बता रहे हैं, ओवरऑल जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो ज़ाहिर है कोई इतनी नहीं है, आपने खुद यहाँ जलसा करके भी देख लिया, इतना आसान भी नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज़ भी डिफरेंट हैं, पब्लिक आ रही है। आज नवाज शरीफ साहब के जलसे में लोग मौजूद थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पंजाब से 2018 की जो पोजीशन थी सदीकुल फारूक साहब की जमात की, वो पोजीशन आज हमें नज़र नहीं आ रही उस तरह। जो मोमेंटम था उनके पास, सब ताकत होने के बावजूद पीटीआई को सपोर्ट मिली, वो तो आप सब चीज़ें मंजर आम पे हैं। उसके बावजूद बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया पंजाब में। इवन जब हम पंजाब असम्बली की बात करते हैं तो नंबर इनके ज़्यादा थे, बाद में टूट फूट का शिकार हुआ मामला सारा, आज़ाद उम्मीदवार मिला के हुकूमत बनाई गई। आप समझते हैं कि इस तरह का सिस्टम जो है या इस तरह की हुकूमत बड़े फैसले कर पाएगी, फिर जो मसले मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे, जिस तरफ सदीकुल फारूक साहब भी इशारा कर रहे थे? देखिए, ये तमाम बातें जो हैं 15 दिन के बाद कर लेंगे हम जी। 8 तारीख का रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे ये यकीन है कि पंजाब जो है मियां नवाज शरीफ को दोबारा मुंतखब करेगा। ठीक। और पीटीआई के जो भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके साथ बड़े मिसहैप्स हैं, वो अपनी जमात के भी मामला को नहीं सही मायने में डिफेंड कर पा रहे हैं, और ना उनकी क़यादत कोई ऐसी है जो अनडिस्प्यूटेड हो। ये हर गली में उनका एक लीडर है जो अपने आप को अक्लेकुल समझ रहा है, और वो स्पोक्समैन बन जाता है अपने कप्तान का तो बन जाएगा। डॉक्टर साहब, आप जाते जाते बताइएगा कि इधर कराची में अच्छा कमबैक करेंगे, 13 वाली पोजीशन में आ जाएंगे वापस आप? इंशाल्लाह उससे बेहतर पोजीशन डॉक्टर महफूज यार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सदीकुल फारूक साहब बदस्तूर हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।